सो गाइज, जाति प्रमाण पत्र सबसे बड़ा टॉपिक है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है। इस पे जो डाउट्स हैं वो आज तक क्लियर नहीं हो रहे हैं बच्चों के। बहुत डाल दिया, पता नहीं लोग क्यों परेशान है इस चीज़ से लेकर कि समझ नहीं आ रहा है उनको कि जाति में करें क्या आखिर। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, 2-3 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो इतना ध्यान से देखना है, बारीकी से समझ लेना है एक एक चीज़। 2-3 फैक्ट बताऊंगा और वो ही यहाँ पे आपके सारे डाउट जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एमबीसी को लेके जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एससी एसटी वालों की तो बात यहाँ पे काट देता हूँ, उनका ऑल टाइम वैलिड होता है, तो उनको कोई शपथ पत्र का कोई झंझट नहीं है। अब बच्चे बाकी जो लोग हैं, जैसे अब जेएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं दिन भर में, इतने समझ नहीं आ रहा कैसे रिप्लाई करें। ठीक है, फिर भी हम करते हैं तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वो आपके लिए बेटर है। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो शपथ पत्र है वो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसे भी जरूर ज्वाइन कर लें फॉर न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो अब चलते हैं, अपन डाउट सोल्व करते हैं। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ जो अपना एफिडेविट है उसे। ये एफिडेविट आपको बोर्ड की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने ही जारी किया था इस एफिडेविट को। अब देखते हैं कि इसमें क्या भरना है और क्या डाउट है वो। पहले तो मैं डाउट क्लियर करूंगा, फिर इसे भरना बताऊंगा कि ये भरना किसको है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म भरा गया जुलाई में, जुलाई 2023 में। ठीक है, ये आपका फॉर्म यहाँ पे भरा गया जुलाई 2023, इस चीज़ को याद रखना। अब मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने, अब गौर से समझना इस चीज़ को। अब जुलाई 2023 से पहले का एक साल लो, जैसे मैं लेता हूँ जुलाई 2022। अब जुलाई में हमने फॉर्म बनाया, मान लीजिए कि 25 अगस्त को, सॉरी 25 जुलाई को। अब जो जुलाई की 2022 की जो डेट ले रहे हैं वो हमने ले ली, मान लीजिए 27 जुलाई ले ली, 2 दिन फालतू ले लो अपनी। तो यहाँ पे दो डेट निकल के सामने आई, एक 25 जुलाई 2023, एक 27 जुलाई 2022। अब इनके बीच में लगभग एक साल का गैप है, मतलब एक साल पीछे तक का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इस डेट के बीच में बना, यानी 27 जुलाई 2022 के तो बाद का होना चाहिए, 25 जुलाई 2023 से पहले का होना चाहिए। मतलब ये जो गैप है एक साल का, इस गैप के अंदर होना चाहिए। यदि ये आपके पास है तो आपको कोई भी एफिडेविट नहीं देना है। ये चीज़ क्रॉस मार्क करता हूँ मैं, एफिडेविट के ध्यान रखना। जब आपने फॉर्म भरा है उससे पीछे एक साल, जैसे जुलाई टू जुलाई, उससे पीछे वाला, आगे वाला नहीं, पीछे वाला एक साल यदि है तो आपका कोई एफिडेविट नहीं देना है। अब बात करें देना कब है। यदि आपका, पहले बता दूं, जैसे जुलाई में आपने फॉर्म भरा 2023 में, तो जुलाई जैसे 25 जुलाई को आपने भरा, तो उसके बाद का अगर आपके पास है तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो 26 जुलाई का ही हो, चाहे वो मतलब अब लेटेस्ट बनवाए हो, कभी बनवाए हो, मतलब न्यू है, अगर आवेदन तिथि के बाद का है तो आपको देना पड़ेगा सर जो एफिडेविट है वो न्यू के साथ। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं, एक कंडीशन और है, वो ये है कि अगर आपके पास 2 साल पुराना है, मतलब आवेदन तिथि जैसे 25 जुलाई और 2023 से 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना है, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एक साल के लिए मैंने बता दिया कि नहीं देना। अब बच्चे 2 और 3, ऐसा आप मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। अब आप बोलेंगे सर 4 साल पुराना है तो वो मान्य ही नहीं है आपका। ठीक है, फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो या तो आप पीछे के 3 साल पहले के लगा सकते हैं या आप न्यू का लगा सकते हैं। अब पीछे जो 3 साल की है उसमें एक ही कंडीशन है कि आपको 1 साल तक की छूट है। आप 1 साल तक अगर आपका है तो आप नहीं लगाना है आपको, और अगर आप 2 साल पहले चले गए या 3 साल पहले चले गए तो आपको बनाना पड़ेगा एफिडेविट। अब वो एफिडेविट भरना कैसे है, मैंने मेरे हिसाब से सारा कुछ बता दिया इसमें वीडियो में। और फिर भी कोई डाउट रहता है यार पूछ लेना, ठीक है। बाकी वीडियो ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा। तो अब इस एफिडेविट को भरना बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि पहले तो आपका नाम आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। फिर आपका पिताजी का नाम, स्थान और जाति, ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हो गया। मैं जो आपकी जाति है, जैसे कोई कुम्हार है, कोई राजपूत है, जो भी है वो यहाँ पे जाति आपको लिखनी है। फिर आता है कि आप उस जाति के अंतर्गत कौन से में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस एमबीसी, जो भी आपका लागू हो ओबीसी, वो यहाँ पे देना है। अब दूसरा पॉइंट सीधा ही है, कुछ नहीं करना।
तीसरा, मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का पत्र दिनांक, यानी जो पुराना आपका है, जैसे चाहे आपका 2015 में बना हो, चाहे 2022 में बना हो, जैसा भी है आपका पहले जो बना है ना आपका आवेदन तिथि से पहले, उसकी डेट यहाँ पे फिलअप करनी है आपको। और नए की डेट जो है नया बना है उसकी डेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या यहाँ पे दो डेट लगा सकते हैं आप, या तो आप नए की लगा दो या आप पुराने वाले जो सॉरी आज की लगा दो। नए की लगाओगे तो भी एक ही बात है, इसका मतलब यही है कि आप इस डेट तक जो है इस श्रेणी में आते हैं, नए की लगा रहे हो। तो जो नया है वो भी आपका 1 साल तक आगे वैलिड है, तो मतलब आज तक वो वैलिड ही है। तो यदि आप आज की डेट लगाते हो तो भी वो वैलिड है, और यदि उसकी स्टार्टिंग की डेट लगाते हो तो भी वो वैलिड है। दोनों चीज़ की डेट यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो। ओके, ये जो डेट है इसमें एक चीज़ और आएगी, यहाँ पे जो आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है ना, इस प्रमाण पत्र के आगे आपको एक क्रमांक लिखना होगा, जो जाति प्रमाण पत्र में ऊपर लिखा होता है वो क्रमांक जरूर लिखना, और फिर इसमें दिनांक लिखना, क्योंकि सीधा दिनांक से कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका यही पूछा है कि पुराना प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था, तो वो दिनांक तो यहाँ आ गई, लेकिन उसका क्रमांक जरूर लिखना है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ जरूरी है। अब आता है यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे हस्ताक्षर करनी है, और इसमें कुछ नहीं है। अब किसको नहीं समझ आया वो बता दें। यहाँ पे पुराने वाले की डेट आएगी, यहाँ पे नए वाले की डेट आएगी। यदि किसी भाई के पास जैसे बोल दे कि सर मेरे पास पुराना है नहीं, कब का तो पा ही जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक भाई था, मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ इस बात में जिद कर रहा था कि सर आप दोनों तीनों पॉइंट को मिक्स क्यों कर रहे हो, ये तो अलग अलग बात है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, जब आपको पता ही नहीं है, अब बताओ यार, मैं एक चीज़ बताने बैठूंगा कि आपको न्यू के साथ लगाना है, तो अगर कोई पुराने वाला कैंडिडेट है वो बोलेगा सर आपने ये बात तो पता ही नहीं कि पुराने वाले के साथ भी लगा सकते हैं। तो यार वो आदमी मेरे साथ जिद कर रहा था, मतलब किस बात के लिए जिद करते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता यार, क्यों करते हैं। कि सर वो बोल रहा था कि सर एक ही पॉइंट है कि न्यू के साथ लगाना है एफिडेविट, तो आप ये बताओ ना। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि तुझे न्यू और ओल्ड, मैंने उसको दोनों बता दिया कि ओल्ड है तो भी लगेगा, न्यू है तो भी लगेगा। अब मैंने ये गुनाह कर दिया बता के, बताओ। तो बेचारे का जिसका पुराना है उसके साथ भी तो है, मैं तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी दूं ना। वो बोल रहा है कि ये एक पॉइंट इसमें जो लिखा है वो पॉइंट आप क्लियर करो, इसमें जो लिखा है कि न्यू के साथ लगाना है। तो मेरे भाई, मेरे समझ नहीं आता यार, ऐसे ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। मैं अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों दूं भाई, मैं एक पॉइंट, अब उसका लागू हो रहा है, उसके पास न्यू था तो उसका न्यू पे लागू हो रहा है, उसके पास पुराना है ही नहीं, पुराने वाले पे लागू ही नहीं हो रहा। तो बोल रहा है सर मेरे को तो आप न्यू बताओ। तो यार मैं कह रहा हूँ मैं दोनों बता रहा हूँ, तेरी जो कंडीशन होल्ड हो रही है वो तू लगा ले। यार कमाल कमाल के आदमी आ जाते हैं यार। तो अब भाई किसी को कोई समस्या है तो पूछ लेना, पर ऐसे सवाल मत किया करो यार। ठीक है, तो मेरा काम था पूरा बताना, मैंने आपके दोनों तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए, 1 साल वाला भी और 3 साल वाला भी, और जो आपका न्यू है उसका भी, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। मैंने एक एक डेट के हिसाब से बता दिया एग्जाम्पल देके। फिर भी कोई डाउट रह गया वो पूछ लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी देर यार थोड़े कंठ बैठ जाते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़ कर लेना।